इसके लिए न पार्टी क़यादत को माफ़ी होगी और ना ही इस मुल्क के जो करतर धरता है उनको माफ़ किया जाएगा और ना ही हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हम अपने जोरे बाजू पे इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे। हम खुद फैसला करेंगे वर्कर जितने भी है। फिर क़यादत निश्ता क़यादत को फिर गोली मारो। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना और भवे कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। अस्सलाम नाज़रीन, सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। वेलकम टू स्वाबी। ये वो जगह है जहां पर आखिरी फैसला होना है। ये शायद आखिरी दफा पिंडा सजा है और एक फाइनल कॉल इमरान खान या गंडापुर की जानिब से दी जाएगी। गंडापुर साहब ने इस जलसे के बारे में ये कहा है, स्वाबी में मैं ऐलान करूंगा और वापसी निश्ता, वापसी नहीं होगी। अवामी जिरगा यानी ये जिरगा आज फैसला करेगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बिल्कुल सामने जो बड़ा पोस्टर खान का लगाया गया है, यहाँ पर आ रही है। खान आ रहा है, यानी खान आ रहा है। इससे पहले हमने सुना था कि जालिमो कादी आ रहा है, फिर जालिमो कादी भागा। लेकिन अब ये फाइनल कॉल है कि खान आ रहा है और फिर ये मुक्का भी बता रहा है कि यह जनाब ये शायद फैसला कुन चीज है। फिर इमरान खान की पुकार, अवाम की ललकार। खान की पुकार, अवाम की ललकार, यानी ये बुनियादी थीम, बुनियादी स्लोगन और ये वो तर्जुमा है जो कल के जलसे का होना है। स्वाबी में ये एक फाइनल मरहला है जो कि तहरीक इंसाफ तय करने जा रही है। बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम तर जगह आपको खुद जाकर दिखाएं। चूंकि यहाँ से ये दिखाएंगे आपको नजर नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी जगह है। हम जब पैदल चल कर आए तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें सिर्फ पैदल आते हुए यहाँ तक लगे। हालांकि क्राउड नहीं है अभी। ऊपर भी जाते हैं, स्टेज दिखाते हैं आपको, तैयारियां आपको दिखाते हैं। ये कुछ बड़ा होने वाला है और इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। चूंकि तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप ये कह रही है कि इमरान खान ने कहा है कि जो अब बाहर नहीं निकलेगा, जो अब पार्टी का ओहदेदार सामने नहीं आएगा, वो फिर खान के साथ नहीं चलेगा। ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। स्वाबी में फाइनल इसकी तैयारियां की जा रही हैं। नीचे खान का एक बड़ा बैनर सामने लगा दिया गया है और यहां से अगर आपको मैं क्राउड दिखा सकूं, नजर आ जाएगा पूरा। ये मुश्किल है, ये बहुत वसी जगह है, बहुत ही ज्यादा वसी है। और ये सिर्फ इस तरफ नहीं है, बल्कि इस तरफ भी अगर आप दिखाएं, आप दाएं जानिब, तो ये एक बहुत बड़ी जगह है। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग है। और दाएं बाएं साइड पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जगह है जो कि यहाँ पर लगाई गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। तैयारी मुकम्मल हो गई इंशाल्लाह जी। नीचे लिखा हुआ है कि खान आ रहा है। खान आ रहा है तो हाँ ना, इंशाल्लाह वो आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। फाइनल कॉल होगी यहाँ से? जी इंशाल्लाह फाइनल कॉल या धरना जो भी है फाइनल होगा अभी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह जी। ऐसा ही है जी? इंशाल्लाह सर, खान साहब की कॉल है और अगर हमें खान साहब को रिहा करवाना है, हमारी अगर जाने जाती हैं तो हम इसे कुर्बानी से देरेग नहीं करेंगे। इससे पहले भी साबित किया, डी चौक, लियाकत बाग, और आज भी हम अपनी क़यादत को ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारा ब्लेड कर चुके हैं और बहुत जगह पे हम विनिंग पोजीशन में आए और आप बैक पे आए। अभी इसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि खान 1.5 साल में वो जेल में वो जिस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं और खास करके ये 25 दिन जो उन्होंने गुजारे हैं, इसके लिए न पार्टी क़यादत को माफ़ी होगी और ना ही इस मुल्क के जो करतर धरता है उनको माफ़ किया जाएगा और ना ही हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हम अपने जोरे बाजू पे इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे, क्यों ना हमारी जान भी चली जाए। अच्छा, ये बड़ी सीरियस आप बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 दफा विनिंग पोजीशन में थे, जहां से ये क़यादत ठुस कर गई आखिर में जाके। 2 दफा नहीं, इलेक्शन के फौरन बाद जब खान साहब ने कहा कि आप आरओ के सामने धरना दे दो, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे दो। हम जैसे वर्करों ने रावलपिंडी सदकाबाद में इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया, लेकिन कहीं भी क़यादत, कोई एमएनए, कोई एमपीए जो इलेक्शन लड़ा है, किसी भी आरओ के ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं जा सका। और उस वक्त इन्होंने वहां भी बैग लेके पंजाब की क़यादत ने, और उस वक्त हमारा जो वर्कर और आवाम का जो जोश था उसको खत्म किया है। और उसके बाद हमें 2 दफा हम ये जो लियाकत बाग में हम बिल्कुल कामयाबी की बिल्कुल नजदीक थे और इन सब की टांगें ऐसे कांप रही थी। और फिर उसके बाद डी चौक तो दुनिया ने देख लिया कि हम साबित कदम होकर 24 घंटे बल्कि अगले 48 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन हमारा वर्कर आवाम वहां परेशान हुई जहां अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। अगर ये गायब ना होते, वहां ये विनिंग पोजीशन ऐलान करके ये वापस आ जाते और हम वर्करों पे छोड़ देते। गंडापुर साहब के उस रोल को आप माफ कर सकते हैं कि वो जनाब कारकुनों को डी चौक में छोड़कर आगे पीछे हो गए? देखें, ये खान का फैसला है, वर्कर का फैसला नहीं है। लेकिन जो वर्करों के साथ वहां हुआ है वो वैसे माफी वाली बात नहीं है, इसलिए कि 2500 वर्कर वहां गिरफ्तार हुआ है। और उन वर्करों के लिए इन्होंने क्या किया है
कि दहशतगर्दी और 35 और 40 दिन अंदर रख के अभी भी बंदे हमारे अंदर हैं और वो वर्कर माफ कर अभी सकते हैं। अभी अभी सर जो जो फाइनल कॉल दी जाती है, फाइनल कॉल क्या होगी? चलिए इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। कितने दिन बैठेंगे इस्लामाबाद? देखें, एक जान है हमारी और वर्कर्स, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्कर्स की आवाज हूँ। हमारे साथ हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं और ये साबित करके देंगे आपको। हमने डी चौक में भी साबित किया है और डी चौक आपको ये पता होना चाहिए कि केपीके के लोग नहीं पहुंचे थे। उससे पहले वहां पिंडी, इस्लामाबाद, गिरदनवा के लोगों ने वहां कब्जा कर लिया था। अगर केपीके के दोस्त वहां पहुंच जाते, अगर हम इकट्ठे हो जाते, तो आप क्या कहते हैं कि वहां इनकी हम दीवारें हिला के रख देते। और अभी इंशाल्लाह फाइनल कॉल के लिए लाजमी बात है, अली अमीन साहब, हमारी जो क़यादत खान साहब से मिली है, हमें उस चीज का अभी इल्म नहीं है कि खान साहब ने इनको क्या इंस्ट्रक्शन दी है। ये कल ऐलान करेंगे। अगर इन्होंने खान साहब के खिलाफ कल कोई बात की और इसके बाद पार्टी क़यादत को मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह हम वर्कर सामने आके इनको बताएंगे कि खान साहब किस तरह होते हैं। ये बड़ा क्लियर मैसेज है यहाँ से। ऐसे ये आप इनसे इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम हकीकी टाइगर्स जो आप देख रहे हैं, टाइगर्स 4 अप्रैल से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं धरने की शक्ल में। हमने क़यादत को हर तरह की ये बात पहुँचाई कि हम खान की रिहाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने वो कबूल किया और यहाँ पे वो आप आ चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर किसी भी क़यादत ने वापसी का कोई ऐलान किया तो इंशाल्लाह हम हकीकी टाइगर सबके सामने, सबसे पहले हम सामने होंगे और आगे जाएंगे। और आप फिर उसके बाद खुद फैसला शुरू करें? इंशाल्लाह हम खुद फैसला करेंगे, वर्कर जितने भी है। क़यादत निश्ता, क़यादत को फिर गोली मारो। अच्छा, ये महसूस हो रहा है। जी जी, ये 7 माह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हकीकी आज़ादी टाइगर टीम। अब वहाँ कैंप दे सकते हैं। आप कितने लोग हैं? हम तो यहाँ पे 300 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जब हम पहले थे हजारों के तादाद में थे। असद कैसर साहब ने कहा कि मैं इसको लीड करूंगा, लेकिन असद कैसर साहब जो है ना, कुछ उनके मसाइल है, सियासी मसाइल है, सियासी लोग हैं, नहीं कर सके। लेकिन हम लोगों ने वो उनको यहाँ कितना बार बुलाया लेकिन नहीं आ सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सोच था, जो मेहनत थी, वो रंग ले आया। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर दिया। ये फाइनल कॉल है। अगर लोग हमारे साथ तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर तैयार नहीं है तो फिर भी 100 बिस्मिल्लाह। ये यूथ आगे होंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। या डी चौक होगा या अडियाला जेल होगा। अच्छा ठीक है। कैदी नंबर 804 आपने लिखा हुआ है। फैसला आपका भी बड़ा क्लियर है कि इसकी ये फाइनल कॉल होनी चाहिए और इसके बाद डी चौक होगा या अडियाला होगा? मैं पहले एक नज़म के 2 इशार। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना, और भमे कोले रख जुबान ते दे, नरा खान दा लाना नहीं छड़ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद बात आपने की, हम तो बिल्कुल तैयार हो के आए। अली अमीन ने कहा था कफन लेके निकलेंगे। मैं तो अपने अली अमीन को पैगाम देता हूँ, हम कफन ले आए, आप अपना कफन लेकर निकलना। अच्छा ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे ये बताएं, मैं अपनी मिसाल नहीं देता, मैं आपकी देता हूँ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं। आपके सामने कोई एक बंदा दूसरे को गाली दे तो आप मना करते हैं उसको। अच्छा, हम म्यूजिक आस्था करवाते हैं। बस थोड़ा सा म्यूजिक कम हो जाए। म्यूजिक कम हो जाए। आप मेरा जुमला नोट कीजिएगा, मैं आपकी म्यूजिक कम हो जाए। हाँ जी जी जी, आपकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आपके सामने एक बंदा दूसरे को गाली दे, आपका तल्लक भी ना हो, तो आप उसको मना करेंगे यार गाली मत दो। यार आपके साथ पे आप से रेताब क्यों है? आप जैसे लोग इस मुल्क में महफूज नहीं रहे। मैंने तो ये टोपी पहनी है, ये खान का झंडा पहना हुआ है, पीटीआई का परचम पहना हुआ है। चले, मैं तो इनसे डरता हूँ, मुझे तो ये उठा कर ले जाते। आप जैसे अरशद शरीफ का कसूर क्या? ये बड़ा सवाल है, ये जायज सवाल है। ठीक है, वो अरशद शरीफ इससे पहले इनके नगमे नहीं कहता था। एक वक्त था जब अरशद शरीफ को ये जो कह रहे थे, मतलब उसको सच लग रहा था, वो उसको उस पर बात कर रहा था। वो एक सहावी है, इमरान रियाज एक सहावी है। ये कल जो बच्चा उठाया गया वो एक सहावी है, उसका क्या कसूर है? क्यों उठाते हो? चलो, हमें तो मैं समझ सकता हूं कि आपको हमसे मसला है। खान आ गया तो आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे कहाँ? आप बचेंगे कहाँ? आप रहेंगे कहाँ? आप सोएंगे कहाँ? आप लूटेंगे कहाँ? आपसे तो कोई खतरा नहीं। सही बात।
ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा कर लें। हाँ जी, तहरीक इंसाफ की जी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है और जाहिर है ये सब यहाँ पर खड़े हैं। तो सर से थोड़ा सा व्यू ले लें, उसके बाद आपकी तरफ भी आते हैं। तो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल बात नज़र आ रही है, स्पीकर चेक किए जा रहे हैं, माइक चेक किए जा रहे हैं और कारकुन भी यहाँ पर रात की तारीकी में यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सर आपके 2 मिनट चाहिए, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी जगह का इंतखाब किया है आपने। देखिए, ये तो कल जरगा है हमारा, ये जलसा भी नहीं है, जरगा है, ये जरगा है। हाँ। और कल के जरगे में एक नुकाती एजेंडे पे हम सारे मुत्तफिक होंगे, सारे वर्कर, सारे लीडर, कि इमरान खान की रहाई, मुल्क में कानून आइन की बालादस्ती के लिए क्या करना चाहिए हमें। हमने तो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, अब हमने एक ही लाएमल पे इकट्ठा होना है और उस पर अमल कराना है और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे। अच्छा नहीं सर, मैं ये जो यहाँ पर कारकुन आए हुए इनसे आप मिले, ये जो यहाँ पर इधर खड़े हैं, जी जी, मैं ये सब बड़े मायूस हैं। ये कह रहे हैं कि गंडापुर को इस्लामाबाद नहीं छोड़ना चाहिए था उस दिन, बहुत ज्यादा गुस्से। मैं बुलवा कर आपको बता सकता हूँ, आप इन्हें कैसे तसल्ली देंगे? ये मुतमईन नहीं है कि आदत से? नहीं, देखें, जो वर्कर जान लड़ाते हैं ना, हाँ। वो आज भी उसी तरह है। लीडरशिप क्यों नहीं लड़ाती सर? सवाल उनका ये है। लीडरशिप भी लड़ाती है। देखें, अब एक बंदा खुद अपने तौर पे कोई सपोज कर ले, वो तो एक अलग बात है। गंडापुर ने ये कहा था कि मैं जाऊंगा डी चौक तक, उसने ये नहीं कहा था कि मैं जाके कब्जा करूंगा। और हम बड़े क्लियर थे उसमें। हम गए, उन्होंने कहा नहीं आ सकते। कितनी शेलिंग हुई, कितने फायरिंग। अब लोगों को कैसे यकीन दिलवाएंगे कि वाकईतन आप की जरूरत नहीं, हमारे वर्कर चार्ज है। वर्कर चार्ज है सर, लीडरशिप चार्ज नहीं है। वर्कर यकीन माने, मैं इधर जितने पढ़े लिखे ये सब चार्ज हैं, सारे लोग चार्ज हैं। ठीक है, कोई गंडापुर साहब का कोई नेगेटिव रोल नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई की लीडरशिप के साथ हैं वो। सर हल क्या निकाले? अच्छा सर मुझे बता दें, मुझे सिर्फ सर एक दो आखिरी सवाल मेरी, जब वो हो गया बहुत डिबेट हो गई, मुझे ये बताएं हल क्या निकाले? 1 पॉइंट एजेंडा कल क्या हो सकता है? मैं यही हो सकता है ना, एहतजाज करेंगे आप लोग, और क्या होगा? नहीं देखिए, एहतजाज करेंगे, लेकिन कौन सा एहतजाज करेंगे? कौन सा एहतजाज? देखिए, हमारे पास बड़े ऑप्शन है। डी चौक जाएंगे? देखिए, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ ना, या तो पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, धरना देंगे, एक सूबे में धरना देंगे, 2 में देंगे, पूरे पाकिस्तान में देंगे, जिला में देंगे, तहसील में देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम हर ऑप्शन। और फाइनल हो चुका है कि कल, यानी हमने फाइनल कॉल देकर चीजें सॉर्ट आउट कल तो हर सूरत में फाइनल। ये नो रात को सर फिर कोई आपको पैगाम भेजे कल आप कैंसिल कर रहे हैं? लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो तरमीम की वजह से इमरान खान का हुक्म था कि आपने किसी ने नहीं आना है। तो इसलिए सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने डी चौक पहुंच कर दिखाया। ये तो नहीं था ना कि वो नहीं पहुंचे। सर नहीं, मैं खुद डी चौक खड़ा था सर, मैंने बहुत चैलेंज खाई, हमने भी रिपोर्टिंग करते हुए। गुजारिश ये है, कहीं और से फोन तो नहीं आ जाएगा कि जनाब ना करें और रात को आप फैसला करना और सुबह उठ के ऐलान करें? देखिए, हमारे लीडर के पास फोन है नहीं, वो जेल में है, और किसी का फोन हम नहीं मानते। थैंक यू सो मच। ये तैयारी मुकम्मल की जा रही है और इनका ये कहना है कि फाइनल कॉल हम कल देंगे और उसके बाद ही जाकर फैसला होगा। सो इम्पोर्टेंट होगा कल का देखना कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम स्वाबी जलसागाह में मौजूद हैं। ये तहरीक इंसाफ का जलसा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसे अवामी जिरगा नाम दिया है। यानी तहरीक इंसाफ कल जिरगा करने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उस्मान चौधरी सीनियर सहाफी है मेरे साथ मौजूद है। उस्मान कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सीनियर नहीं हूँ। सीनियर ही है, ठीक है, क्योंकि 6 साल हो गए मुझे भी आपको देखते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद जो जलसे का आगाज किया था वो इसी शहर स्वाबी से किया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ जलसा करती है संगजानी पे, तहरीक इंसाफ जलसा करती है काना में, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है पिंडी में, मियांवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, और फिर डीचो की जन्म मार्च होता है। उसके बाद दोबारा से जलसा होने जा रहा है। क्या समझ रहे हैं जलसे को देख के? यहाँ आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए हसनैन भाई, जो जैसे आपने कहा कि सबसे पहला जलसा स्वाबी में हुआ था, उसकी बहुत ज्यादा हाइप थी। हमने देखा कि मोटरवे लाहौर पूरी पाकिस्तान से आवाम आई थी और यही समझ के आई थी कि शायद यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर लोग आए, कोई वहां पे इंतजाम नहीं, ज्यादा लोग बाहर जा रहे थे, आधे अंदर जा रहे थे। बहुत छोटी सी जगह थी जो सिटी के अंदर था और ऐसी जगह पे था कि तंग गलियों के अंदर से गुजर के एक सोसाइटी के अंदर जलसा था। इमरान रियाज भाई ने उस पर बड़ी तनकीद भी की, तो वहां पे बहुत से लोगों का मोरल डाउन हुआ। उसके बाद दोबारा संगजानी में बहुत माहौल बना, गवर्नमेंट से इजाजत भी मिल गई, वहां पे भी कोई खास इंतजाम नहीं थे, कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। लोग आए, बड़ी उम्मीदें लेके आए,
वापस चले गए। उसके बाद लाहौर में हुआ, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, लेकिन फिर भी एक रास्ता दिया गया था, फिर भी बड़ी गंदी जगह पे फिर भी लोग पहुंचे, वहां पे भी कोई लाया अमल नहीं दिया गया, लोग मायूस होकर वापस चले गए। उसके बाद डी चौक में धरने का ऐलान दिया गया, लोग फिर आए, लोगों ने हर बार इमरान खान से वफा की है, हर बार लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, मारे खाई, शेलिंग बर्दाश्त की, घर तबाह हुए, लोगों के खानदान तबाह हुए, हर घर का एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे अंदर है, उसके बावजूद चौथा बंदा डी चौक पहुंचता। डी चौक में एक बंदा मुझे ऐसा भी मिला, उसने कहा मेरा बेटा पिंडी से अगवा हुआ लियाकत बाग से, लियाकत बाग का भूल गए, लियाकत बाग में भी हुआ था, लियाकत बाग से उसने कहा मेरा बेटा अरेस्ट हुआ, मैं डी चौक में पहुंचा हूँ। 1 हफ्ता पहले उसने कहा मेरा बेटा। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन लीडरशिप की नाहली ये देखें कि अभी आज जैसे आपने कहा कौमी जिरगा है, कौमी जिरगा है, इस टाइम यहाँ पर पता होना चाहिए था कि कल कौमी जिरगा, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। टोटल जो कारकुनान, अब देखें इतने तो पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है, पुलिस की हर तक मतलब लोगों का अरेस्ट करती है पुलिस। बिल्कुल, देखिए इतने लोग तो चांद रात को उधर भी आ जाते हैं, इससे 5 गुना ज्यादा आ जाते हैं। ये आपका अपना केपी की है, स्वाबी है, यहाँ पे बंदे कोई नहीं है इस टाइम। ये चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्वाबी में जलसा हुआ था, यहाँ से 7 किलोमीटर फासला है जहां तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था। स्वाबी के मुकाम पे लोग पैदल जा रहे थे, यहाँ मोटरवे पे इस मुकाम पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की थी। गर्मी बहुत थी, इंतजाम नहीं थे, लेकिन लोग पहुंचे, लोगों ने वफा की। उसके बाद समझानी का जलसा होता है, जलसा शानदार था। काहना का जलसा होता है, लाहौर 1 दिन के नोटिस पे जलसा होता है, जलसा अच्छा था। फिर डी चौक, क्योंकि जब डी चौक की तरफ मार्च किया जा रहा था, तो ये एग्जैक्ट वो जगह है जहां से तहरीक इंसाफ का मार्च शुरू हुआ था। अली अमीन गंडापुर पेशावर से यहाँ पहुंचते हैं, जो काफिले हैं मालाकंद के, सवात के, दीर के, बाकी जो साउथ रीजन के काफिले हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ एक अवाम का जमे गफीर था, उस दिन तकरीबन 40 से 50 हजार लोग, जो मैं समझता हूँ 40 से 50 हजार लोग के पीछे से गए थे, और इतने ही लोग वहां पे इंटरव्यू हुए थे, हमने खुद देखा था। इतने ही लोग एंटर हुए थे। फिर अली अमीन साहब चाय पीने चले जाते हैं, उसके बाद लोग डिसमिस हो जाते हैं। उसके बाद ये जो अच्छा, वो जो डी चौक वाला जलसा था, वो बेसिक तहरीक इंसाफ इस वजह से करने जा रही थी, या जो धरना था या एहतजाज था, रिहाई कि आईनी तरमीम नहीं हो, आईनी तरमीम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आईनी तरमीम जजेस के पीछे खड़ा होना था, मंसूर अली शाह और बाकी जजेस के पीछे खड़ा होना था। बिल्कुल, आईनी तरमीम भी हो गई, कानून पास भी हो गया, कानून पास हो गया। अब तो जजों की जो तकर्रियां हैं वो उसमें इजाफा किया जा रहा है, और उसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत बढ़ा दी गई, यानी कि आपने सीधा सीधा जो है ना एक्सटेंशन दे दी 3 साल की मजीद। एक और बात कि हर जलसे में जो इनकी सबसे ज्यादा कमी नजर आती है तहरीक इंसाफ की, जितनी मार तहरीक इंसाफ ने खाई है, MKM ने भी खाई, पीपल्स पार्टी, लेकिन वो क्या बना कि एक जमात बन गई, वहाँ पे एक सिस्टम बन गया। अब देखें ये जो जलसा है, यहाँ पे ठीक है लाइटें लग गई, स्टे लग गया, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि किसकी क्या जिम्मेदारी लगाई गई है? किसने यहाँ पानी पिलाना लोगों को, किसने यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना है? बंदा ही नहीं है यहाँ पे। इस्लामाबाद से लोग आए हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कारकुनान अपनी मदद आपके तहत आए हुए। फैसल जवेद खान यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी रिहर्सल करनी थी, बाकी यहाँ पे कोई क़यादत या आपने देखी हो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हम जब से आए हैं यहाँ पे हमने नहीं देखा कि किसी ने कोई जिम्मेदारी ली हो या किसी की जिम्मेदारी लगाई हो। अगर कोई जैसे कराची से एक खतून आई हुई थी, फौजिया सदीकी, वो आई हुई थी, तो क्या यहाँ के मुकामी लोग, यहाँ तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत है कि रहाइश कहाँ इन्होंने करनी है, लोग जो भी आएंगे अपनी मदद आपके तहत, जो कोई जाके होटल करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई वापस चला जाएगा इस्लामाबाद, फिर सुबह आएगा। तो ये चीजें चल रही हैं। आप कल अवामी जिरगा, कल पे आ जाते हैं, ये साइड प्रोजेक्ट, ये ग्राउंड है सामने जी, सामने मोटरवे चल रही है। एक तो असेस बहुत आसानी से है इस ग्राउंड की। तो क्या समझते हैं कल अवामी जिरगा, अवामी इज्तिमा और कल फाइनल कॉल है, क्या देख रहे हैं कल के लिए? कल तो अवाम तो आपको पता हर बार आती है, बहुत बड़ी तादाद में आती है, लेकिन देखना है कि लीडरशिप क्या फैसला करती है। लीडरशिप ने किसी मौके पे भी दलेराना फैसला नहीं किया। उसकी एक वाज़ेह मिसाल, जैसे आपने कहा आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी तो काजी फायद ईसा के जाने में 3 से 4 दिन बाकी रह गए थे। अगर ये जो हमारे जो कहते हैं तहरीक साहब की क़यादत है, अगर ये उस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देती तो 2 से 3 दिन गुजारना को मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके लिए फिर आपको ना वो चाहिए होती है, जुर्रत चाहिए होती है, आपको कहीं से भी डिक्टेशन नहीं लेनी पड़ती, आपने अपने फैसले खुद करने हैं। अब देखते हैं कि कल ये क्या फैसला करते हैं, क्या वाकई ये वो फैसला कर सकते हैं जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये पूरे मुल्क की जो सप्लाई चेन है KPK की तरफ, इनके पास कहा तो ये जा रहा है कि वो आखिरी इनके पास हल है, क्या ये बंद कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत चाहिए। अगर ये
जो मूवमेंट है KPK से चाइना की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, पंजाब की तरफ, अगर ये बंद करते हैं, कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो फिर तो जाहिर है इमरान खान की रिहाई का कोई बनता है। लेकिन अगर कल फिर ये लोगों को बुला के उसी तरह डिस्पर्स हो जाएंगे तो मजीद, पहले लोगों का 100% यकीन था, संगजानी में 60% रह गया, लाहौर में 50 रह गया, लियाकत बाग में 30 रह गया, डी चौक में 0 पे आ गया। तो 0 पे आ गया, लेकिन फिर भी वर्कर्स पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वफा करते हैं जो हकीकत में बेसिक। तहरीक इंसाफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को नहीं पता है उसकी जिम्मेदारी क्या है, किसको नहीं पता किसने क्या, और अगर नाकामी होगी तो किस पे जिम्मेदारी पड़ेगी, किस पे जिम्मेदारी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान ने एक मैसेज दिया अडयाला जेल से, और मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज एक बहुत बड़ा मैसेज है अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी टिकट होल्डर, चाहे को सूबाई का हो, कौमी का हो, MNA हो, MPA हो या ओहदेदार हो, जिसकी पार्टिसिपेशन इस जलसे में नहीं होगी और फाइनल कॉल में नहीं होगी, उसे पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। अब ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू आया? ये जो मैसेज अडयाला जेल से आया ये किसने बाहर पहुंचाया? ये तहरीक इंसाफ के वकला ने और इमरान खान से। ये होना चाहिए था कि सेक्रेटरी जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक मीटिंग बुलाते, वो वाज़े पैगाम देते। उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं आया, उमर यूब की तरफ से ये एक हवा में मैसेज है। एक जो वकील मिल के आए उसने आगे पैगाम दे दिया। एक आज शाम तक वाज़े एक पैगाम जाता हर एक के नाम पे, एक लेटर जाता, जैसे एफिडेविट जमा कराए थे सबके नाम लेटर जाता। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज कि कल के जलसे के लिए तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है, वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बना दी है 5 बंदों की, और 5 रुकनी कमेटी बनी है। आगे उनके लोग होंगे जिन्होंने कल सिर्फ ये देखना है कि कौन सा MPA, कौन सा MNA, कितने बंदे लेके आ रहे हैं। दुआ करें कि उसका फैसला भी मेरिट पे हो, इंसाफ पे हो, वरना तो फेवरेटिज्म होती है, हर जगह होती है कि जहां 50 लिखने वहां 150 लिख दिए गए। सो कल का दिन बहुत ही अहम दिन है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आम की पुकार, अवाम की ललकार, इमरान खान की तस्वीर है। इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, 5 दिन बिजली बंद कर दी जाती है। इमरान खान तो चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या करेगी ये कल देखा जाएगा। यहाँ पे जो जैसे उन्होंने कहा था सलमान कुराजा साहब ने कि ये जो एक्सटेंशन होगी ये अदारों का अंदरूनी मामला है, तो जब खान साहब और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकले अगर रिहा करवाना है, तो मैंने इज़हारे तफन्नुन में लिखा था कि ये इमरान खान और उनके खानदान का अंदरूनी मामला है। PTI की जो क़यादत है वो पता नहीं इसमें अमल करती है या नहीं करती। तो ये अब देखना है कि कल क्या लाहेअमल, क्योंकि इस तरह से लोग मायूस हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लोगों के जो यकीन है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि कुर्बानी की एक हद होती है। अब खुद अब देखें, PTI एहतजाज की कॉल देती, पूरा शहर बंद होता था। पिछली बार PTI ने एहतजाज की कॉल दी कमेटी चौक में इस्लामाबाद में, एक सड़क बंद नहीं। क्यों? क्योंकि हुकूमत के अंदर से खौफ खत्म हो गया जलसों का। इन्होंने खुद ब खुद अपने एक खौफ था, एक प्रेशर था, वो खत्म किया स्टेप बाय स्टेप। जैसे हवा निकाली जाती है, इन्होंने खुद जानबूझकर एक जो प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। बेसिक तहरीक इंसाफ को चाहिए ये कि वो प्लानिंग करे। आइए आगे जाके दिखाते हैं। ये जलसा गाह तो ये बहुत बड़ा जलसा गाह, ये तो आराम से भर जाएगा। जलसा गाह वैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, खुली ग्राउंड है, सामने मोटरवे है, लोग इजीली आ जाएंगे, इजीली पहुंच जाएंगे। इस जलसे के लिए एक तो खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी एक असद कैसर का हल्का है, दूसरा जो हल्का है वो शहराम तरक्की का है। इस जलसे के लिए इनका किरदार होगा, लेकिन इस जलसे के लिए जो बेसिक किरदार देखा जाएगा, एक ये स्वाबी का होगा, दूसरा अटक का होगा जो मेजर ताहिर सादिक की मां ताहिर सादिक का हल्का है, और तीसरा पिंडी इस्लामाबाद का होगा। तो देखते हैं कल लोग क्या किरदार अदा करते हैं, कल जलसा कैसा होता है, सारी चीजें देखते हैं। और तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल क्या देती है। सर ये जो एहतजाज है, इससे पहले जैसे अली मीन गंडापुर साहब कुंडी साहब से मिले, गवर्नर से, बड़ा अच्छा मैसेज गया। उनको चाहिए था कि इनसे भी मिले, आतिफ खान से मिले, शहराम तक अपने लोगों से भी मिले। ये जो एक मैसेज गया है ना कि पार्टी के अंदर बड़ा इख्तलाफ है, असल ये भी खत्म करें। ये पार्टी के कई लोगों ने बात की है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा भी कई लोगों से राब्ता है, शेर अफसर मरवत ने, कई लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। बाकायदा अगर कोई तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है, जैसे अली अमीन चाय पीने चले जाते हैं या KP के हाउस चले जाते हैं, पीछे कौन सा, या उन्हें उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, पीछे कौन संभालेगा, पीछे किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे, और इसीलिए बाकी लोग फिर एफर्ट भी नहीं करते। उनको पता है यार क्रेडिट तो एक बंदे ने ले जाना है, तो हम इतनी एफर्ट करके किसी खाते में लिखा नहीं जाएगा। तो आपको पता है सियासी जमातों में फिर ये इख्तलाफात बहुत जरूरी है कि उसको टैकल किया जाए। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल आपको बताएंगे कल क्या सूरत हाल है, और कल जलसे के बाद नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे जलसे के हवाले से कि जलसे में हमने क्या देखा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।